श्री शिवपुराण पाठ 4 विद्येश्वर संहिता शिवपुराण का परिचय। यह हिस्सा भगवान शिव के प्रति भक्ति और उनकी महिमा का वर्णन करता है, विशेष रूप से शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता से। इसमें भगवान शिव की अनंतता, पवित्रता और उनकी शक्ति के बारे में बताया गया है, जो जगत की रचना, पालन और संहार के अलावा अनुग्रह और तिरोभाव जैसे 5 प्रमुख कार्य करते हैं। भक्त यहाँ भगवान शिव की अजरमर स्थिति और उनकी श्रेष्ठता की स्तुति करते हुए ध्यान में लीन है। भगवान शिव को अंबिका के पति, सर्वोच्च ईश्वर और अद्वितीय शक्ति के रूप में देखा गया है, जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इस मनोभाव के साथ भक्त अपनी आत्मा के आंतरिक स्वरूप को पहचानने का प्रयास करते हैं और परमात्मा शिव का मनन करते हैं। यह अंश भक्ति और ध्यान की उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जहां भक्त भगवान शिव की अलौकिक महिमा और उनकी सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव करते हैं। यह अंश महाभारत के प्रसिद्ध प्रसंगों में से एक है, जहां व्यास जी एक महत्वपूर्ण कथा का वर्णन कर रहे हैं। इसमें प्रयाग, आज का इलाहाबाद, का महत्व बताया गया है, जो गंगा और यमुना के संगम स्थल पर स्थित है और इसे अत्यंत पुण्यदायी स्थल के रूप में जाना जाता है। इसे ब्रह्मलोक का मार्ग भी कहा गया है, जहां धर्म का पालन और सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले मुनि और महात्मा एकत्र होते हैं। इस पुण्यमय स्थान पर मुनियों ने एक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें महामुनि सूत जी, रोमहर्षण सूत भी पहुँचे। सूत जी व्यास जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और उन्होंने संपूर्ण पुराण विद्या व्यास जी के मुख से सुनी थी। जब मुनियों ने सूत जी को आते देखा तो वे हर्ष से भर उठे और उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। सूत जी के आने पर मुनियों ने उन्हें विनयपूर्वक प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। यहाँ पर सूत जी के ज्ञान और विद्वता की प्रशंसा की जा रही है और यह भी बताया गया है कि उन्हें व्यास जी से संपूर्ण पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। यह कथा भारतीय धार्मिक और पौराणिक साहित्य में गुरुओं और शिष्यों के बीच ज्ञान और श्रद्धा के आदान प्रदान की महत्ता को दर्शाती है। मुनियों द्वारा महामुनि सूत जी की विद्वता और ज्ञान की अत्यंत प्रशंसा की जा रही है। मुनियों ने सूत जी की तुलना रत्नाकर, समुद्र से की है। जिस प्रकार समुद्र में अनगिनत बहुमूल्य रत्न होते हैं, उसी प्रकार सूत जी भी ज्ञान और कथाओं का भंडार हैं। तीनों लोकों, भूत, वर्तमान और भविष्य की कोई भी वस्तु सूत जी से अज्ञात नहीं है और वे सर्वज्ञानी हैं। मुनियों का मानना है कि सूत जी का आगमन केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उनके कल्याण के लिए हुआ है, क्योंकि इतने महान ज्ञान के धनी व्यक्ति का आगमन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। मुनियों ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले भी सूत जी से शुभ और अशुभ तत्वों का पूरा वर्णन सुना है, लेकिन उन्हें उस ज्ञान से कभी संतुष्टि नहीं होती और वे बार बार उसे सुनना चाहते हैं। यह दर्शाता है कि सूत जी का ज्ञान इतना अमूल्य और गहन है कि जितना भी सुना जाए वह अपर्याप्त लगता है। अंत में मुनि एक विनम्र निवेदन करते हैं कि वे एक विशेष गोपनीय विषय पर चर्चा सुनना चाहते हैं और वे सूत जी से प्रार्थना करते हैं कि यदि उनका अनुग्रह हो तो वे उस गोपनीय विषय का वर्णन करें। यह संवाद गुरुओं के प्रति शिष्यों की आदर और विनय को दर्शाता है, साथ ही साथ गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति के प्रति उनकी लालसा और जिज्ञासा को भी उजागर करता है। घोर कलयुग के समय की स्थिति का वर्णन करता है, जिसमें मनुष्य धर्म और पुण्य कर्म से दूर हो जाएंगे और अधर्म, दुराचार और असत्य के मार्ग पर चलने लगेंगे। इसमें बताया गया है कि कलयुग में लोग सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, पराये धन को हड़पने की लालसा रखेंगे और पराई स्त्रियों में आसक्त रहेंगे। इसके साथ ही वे हिंसा करेंगे और अपने शरीर को ही आत्मा मानकर जीवन जिएंगे। आगे यह भी वर्णित है कि कलयुग में मनुष्य मूर्ख, नास्तिक और पशु समान बुद्धि रखने वाले होंगे।
वे अपने माता पिता से द्वेष करेंगे और ब्राह्मणों का अनादर करेंगे। अपने स्वधर्म और जातिगत कर्तव्यों को छोड़कर वे धोखाधड़ी और छलकपट में संलग्न रहेंगे। संध्योपासना और धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहकर वे केवल धन प्राप्ति के लिए अधार्मिक कार्यों में लिप्त होंगे। क्षत्रियों के बारे में भी कहा गया है कि वे अपने धर्म का त्याग कर देंगे, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे और उन्हें ईश्वर में आस्था नहीं रहेगी। उनका जीवन कुसंगति, पाप और गलत कर्मों में बीतेगा। उनका आचरण और व्यवहार शूद्रों की तरह होगा और उनकी प्रवृत्तियां केवल काम और वासना से संचालित होंगी। इस प्रकार यह वर्णन कलयुग के अधर्म और अराजकता से भरे समय का चित्रण करता है, जहां धर्म और नैतिकता का पतन हो जाएगा और समाज अधर्म के मार्ग पर चलेगा। कलयुग के दौरान समाज में व्याप्त नैतिक और धार्मिक पतन का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि उस समय के मनुष्य अपने स्वधर्म का त्याग कर देंगे और अधर्म के मार्ग पर चलने लगेंगे। वे धन प्राप्ति को ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मानकर चलेंगे और नापतोल जैसे कार्यों में भी अपनी कुत्सित वृत्ति का प्रदर्शन करेंगे। शुद्ध ब्राह्मण भी अपने धर्म और कर्तव्यों का त्याग कर देंगे, केवल बाहरी वेशभूषा धारण कर व्यर्थ घूमेंगे और उनका आचरण धर्म के विपरीत होगा। यहाँ तक कि जो व्यक्ति ज्ञानी होंगे वे भी केवल वाद विवाद में लगे रहेंगे और सभी वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। कलयुग के दौरान स्त्रियों के आचरण का भी पतन होगा। वे सदाचार से भ्रष्ट होंगी, अपने पतियों का अपमान करेंगी और अपने सास ससुर का विद्रोह करेंगी। समाज में स्त्रियां भयरहित होकर अनुचित आचरण में संलग्न रहेंगी, मलिन भोजन करेंगी और उनका नेतृत्व में सक्रिय रहना उनके बुरे शील और स्वभाव का परिचायक होगा। वे अपने पति की सेवा में रुचि नहीं रखेंगी और सदैव उनके विरुद्ध आचरण करेंगी। अंततः यह वर्णन बताता है कि कलयुग में समाज के लोगों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी। वे धर्म और सदाचार से दूर होकर अधर्म और अनैतिकता के मार्ग पर चल पड़ेंगे। सूत जी, जो एक महान ज्ञानी और विचारक हैं, साधु महात्माओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए पवित्रता और धर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। मुख्य बिंदु: धर्म का त्याग। सूत जी इस बारे में चिंतन करते हैं कि जिन लोगों ने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, उनके लिए इस लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे संभव होगी। यह चिंता उनके मन में हमेशा बनी रहती है। परोपकार का महत्व। वे यह भी बताते हैं कि परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए परोपकार करने से सभी पापों का तात्कालिक नाश संभव है। यह एक सरल उपाय है जिसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। सूत जी का उत्तर। सूत जी भगवान शंकर का स्मरण करते हुए साधु महात्माओं को आश्वस्त करते हैं कि वे इस विषय पर व्यास जी का स्मरण करके विस्तार से बताएंगे। शिव पुराण का महत्व। सूत जी बताते हैं कि शिव पुराण वेदांत का सार है और यह सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। यह उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो धर्म और ज्ञान की खोज में हैं। निष्कर्ष: यहाँ सूत जी की बातों में यह संदेश है कि धर्म के मार्ग पर चलना न केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए आवश्यक है, बल्कि इससे समाज का भी कल्याण होता है। परोपकार का कार्य करना और शिव पुराण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सूत जी शिव पुराण की महिमा और इसके महत्व को स्पष्ट करते हैं, विशेष रूप से कलयुग में इसके प्रभाव को उजागर करते हुए। मुख्य बिंदु: परलोक में परमार्थ। सूत जी बताते हैं कि शिव पुराण परलोक में परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है, जिसका मतलब है कि यह ग्रंथ लोगों को उनके बाद के जीवन में भी लाभ पहुंचाने वाला है। कली के विनाश। यह पुराण कलयुग के पापों का नाश करने में सक्षम है। भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन इसमें किया गया है, जो कि इस पुराण की शक्ति और प्रभाव को दर्शाता है। 4 पुरुषार्थ।
सूत जी बताते हैं कि यह पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे चारों पुरुषार्थों को प्रदान करता है, जो जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों में से हैं। कलयुग में उद्धार। शिव पुराण का श्रवण मात्र से कलयुग के पापियों को श्रेष्ठतम गति प्राप्त हो जाएगी। इसका महत्व इस बात में है कि यह पापियों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। शिव पुराण का उदय। जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा, तब तक जगत में निर्भयता बनी रहेगी। इसका उल्लेख इस बात पर है कि इस पुराण का अध्ययन और श्रवण लोगों के जीवन में शांति और सुरक्षा लाता है। संहिताओं का विवरण। सूत जी विभिन्न संहिताओं का उल्लेख करते हैं जो शिव पुराण का हिस्सा हैं, जैसे कि रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता आदि। ये संहिताएं अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती हैं और इस पुराण के महत्व को बढ़ाती हैं। श्लोकों की संख्या। सूत जी ब्राह्मणों को बताते हैं कि विभिन्न संहिताओं में श्लोकों की संख्या इस प्रकार है। विद्येश्वर संहिता 10,000 श्लोक, रुद्र संहिता 3,000 श्लोक, उमा संहिता 8,000 श्लोक, मात्र संहिता 8,000 श्लोक, एकादश रुद्र संहिता 13,000 श्लोक, कैलाश संहिता 6,000 श्लोक, कोटिरुद्र संहिता 9,000 श्लोक, सहस्र कोटि रुद्र संहिता 11,000 श्लोक, वायवीय संहिता 4,000 श्लोक, धर्म संहिता 12,000 श्लोक। कुल श्लोक संख्या 1,00,000। संक्षिप्तीकरण। व्यास जी ने इस मूल शिव पुराण को संक्षिप्त कर 24,000 श्लोकों में प्रस्तुत किया। यह इस बात का संकेत है कि शिव पुराण का विस्तृत स्वरूप समय के साथ संक्षिप्त हो गया है, ताकि लोगों के लिए इसे समझना और पढ़ना आसान हो सके। पुराणों का स्थान। पुराणों की क्रम संख्या के अनुसार शिव पुराण का स्थान चौथा है, जो इसकी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। शिव पुराण का विस्तृत स्वरूप। सूत जी बताते हैं कि भगवान शिव ने पहले एक ही पुराण में 100 करोड़ श्लोकों का संकलन किया था, जो सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ। यह एक विशाल साहित्य था। विभाजन। आगे महर्षियों ने पुराणों का 18 भागों में विभाजन किया, जिसके बाद संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। इस समय शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया गया। सूत जी शिव पुराण की संरचना, उसके उद्देश्य और उसकी महत्ता पर प्रकाश डाल रहे हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मुख्य बिंदु। संहिताओं का वर्णन। विद्येश्वर संहिता, पहली संहिता। रुद्र संहिता, दूसरी संहिता। शत्रुद्र संहिता, तीसरी संहिता। कोटिरुद्र संहिता, चौथी संहिता। उमा संहिता, पांचवी संहिता। कैलाश संहिता, छठी संहिता। वायवीय संहिता, सातवीं संहिता। यह 7 संहिताएं मिलकर दिव्य शिव पुराण का निर्माण करती हैं। शिव पुराण का महत्व। यह पुराण वेद के समान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करता है। भगवान शिव द्वारा प्रतिपादित, इसे व्यास जी ने संक्षेप में संकलित किया है। यह जीव समुदाय के लिए उपकारक है और त्रिविध तापों का नाश करने वाला है। सत्पुरुषों के लिए यह कल्याणकारी है। विषयों का वर्णन। वेदांत विज्ञान का वर्णन, जिसमें निष्काम धर्म का भी प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण अंतःकरण के विद्वानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो ज्ञान की खोज में हैं। इसमें श्रेष्ठ मंत्रों का संकलन है और धर्म, अर्थ और काम प्राप्त करने के साधनों का भी वर्णन किया गया है। उपदेश और प्रभाव। शिव पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ माना गया है। इसमें परमात्मा का गान किया गया है, जो वेदांत में अवैध रूप से विकसित हुआ है।
जो व्यक्ति इस पुराण को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय बनता है और परमति को प्राप्त करता है। निष्कर्ष, इस अंश में सूत जी शिव पुराण की विभिन्न संहिताओं, उसके उद्देश्यों और उसकी महत्ता को विस्तार से वर्णित करते हैं। यह पुराण न केवल ज्ञान का स्रोत है, बल्कि यह जीवन में शांति, कल्याण और मोक्ष प्राप्त करने का भी मार्ग दिखाता है। शिव पुराण के पाठ से व्यक्ति न केवल आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, बल्कि अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकता है।